हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आपके इन्वायरमेंट साइंस का जो पेपर है ENVS 2AE CC02, जिस बुक का कोड है उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में। ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है। सबसे पहले हम इस पेपर के अटेम्पटेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर से ही कि मैम हम पेपर जो है वो पूरे अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो पेपर अटेम्पटेशन का मैं आपको सबसे आसान तरीका ये बता देती हूँ कि जितने पॉइंट उतना अच्छा। आपने पेपर का क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आप सोचेंगे कि आप पैरा में आंसर लिख देंगे तो आपका पेपर कभी भी कवर नहीं हो पाएगा। आपने जो आंसर लिखना है वो पॉइंट्स में लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स बनाने हैं, और एक क्वेश्चन में कम से कम 2 फ्लो चार्ट या फ्लो डायग्राम्स तो होनी चाहिए। तभी आपका पेजेस जो फिल होंगे और तभी आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि जितना आप पॉइंट्स बना सकते हैं, पॉइंट्स में क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश करेंगे। और रही इस बुक की बात, तो ये बुक मैंने खुद इसके नोट्स बनाए हैं, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या PDF में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप उनको ले सकते हैं। और मैंने उनको नोट्स को जो है वो प्रीवियस 5 ईयर के जो पेपर हैं उनके अकॉर्डिंग ही बनाया है। सभी क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, उससे बाहर शायद ही पेपर आएगा। बात कर लेते हैं पेपर के बारे में। तो सबसे पहले 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन करने हैं आपने, और आपको टोटल 11 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो जो पहला आपका क्वेश्चन आया था वो था ऊर्जा के नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय स्रोतों के बीच में अंतर बताइए, और दूसरा था ग्लोबल वार्मिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तीसरा क्वेश्चन था प्रदूषण को प्रभावित कर उसके विभिन्न प्रकारों की सूची बनाइए। चौथा था मिट्टी के कटाव के क्या कारण है। पांचवा ओजोन छिद्र क्या है। 6वां अम्लीय वर्षा क्या है और यह कैसे होती है। ये सभी क्वेश्चन उस PDF में आपको मिल जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात रहती है पेपर में आपका कि आप पेपर जो है वो कैसे अटैम्प्ट कर रहे हैं। पेपर की अटैम्पटेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके इस पेपर में, क्योंकि ये पेपर आपका 100 मार्क्स का है। कोई भी असेसमेंट के मार्क्स जो है आपको नहीं मिलेंगे, तो आप इस पर फोकस करेंगे। 7वां क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि के भूमि और जल संसाधनों पर हो रहे प्रभावों की सूची बनाइए। लिस्ट द इम्पैक्ट्स ऑन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज। 8वां क्वेश्चन था राइट शॉर्ट नोट ऑन काउज एंड इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप के कारणों और प्रभावों का एक संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। 9वां क्वेश्चन जैव विविधता के संरक्षण के विषय में संक्षेप में लिखिए। 9वां क्वेश्चन सतत विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और लास्ट जो आपका क्वेश्चन था वो था क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। ये सभी क्वेश्चन उस PDF में है, और ये आपका जो पेपर है उसमें आपने 2-2 मार्क्स के जो है वो आपने जो क्वेश्चन है उसके अटेम्पटेशन के बारे में एक डिटेल में वीडियो आएगी। अब बात करते हैं 20 मार्क्स का क्वेश्चन। 20 मार्क्स के अगर आप जो है आपने कोशिश करनी है कि पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है। हो जाता है पूरा पेपर अटैम्प्ट BA वाले ईजिली कर पाएंगे। अब बात करते हैं BCom और BSc वालों की। वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे। जितने ज़्यादा फ्लो चार्ट आप बनाएंगे उतना आपका जो पेपर है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा आपके पॉइंट्स पर ही जो है वो चेकर जो है ध्यान देता है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो डिटेल में पढ़ेगा, वो पॉइंट्स देखेगा, आपके पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन था पहला जो आया था वो था प्राकृतिक संसाधन क्या है, भूमि संरक्षण के क्या कारण है, खनन के क्या प्रभाव हैं, और अथवा में था पर्यावरण वन और जैव विविधता पर बांध निर्माण के क्या प्रभाव होते हैं। इस बुक में जो है वैसे तो आपकी बुक्स में ऐसा होता है कि एक यूनिट से जो है वो 2 क्वेश्चन आ जाते हैं और कोई एक क्वेश्चन आप कवर करके चल जाते हैं, बट इस बुक में जो है हर एक लेसन से क्वेश्चन आता है। मोस्टली जितने मैंने आपके क्वेश्चन देखे 4-5 साल के, हर एक लेसन से क्वेश्चन आता है। मीन्स रिपीट करके जो है वो लेसन से क्वेश्चन आते हैं, बट आपको 8 लेसन दिए गए हैं और 6 आपको क्वेश्चन आएंगे पेपर में, तो हर लेसन से क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण के मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, वायु प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। ये था दूसरी यूनिट से क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जलवायु परिवर्तन क्या है और इसके क्या कारण है, जलवायु परिवर्तन के कृषि और जल स्रोतों पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। आप जब भी क्वेश्चन का चयन करेंगे अथवा में, तो ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसके बारे में आपको प्रीवियस नॉलेज भी हो, ताकि आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े और आप जल्दी से जो है वो पेपर लिख दें उस पर। नेक्स्ट आता है 5 क्वेश्चन मीन्स पार्ट आपका ये आता है D, प्राकृतिक आपदाएं क्या है, भूस्खलन के कारण और प्रभाव क्या है।
व्हाट आर नेचुरल डिजास्टर्स, व्हाट आर द काउजेज एंड इफेक्ट ऑफ लैंडस्लाइड्स। और अथवा में क्वेश्चन था डिस्कस द रोल ऑफ इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, हाउ पीपल कैन बी मेड अवेयर ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अथवा में आपका जो क्वेश्चन आता है हिंदी में वो है कि कैसे पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलनों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। किस प्रकार लोगों को पर्यावरण की समस्याओं के विषय में जागरूक किया जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन पर्यावरण संरक्षण से क्वेश्चन तो आप मानकर चलिए कि पेपर में आएगा ही आएगा कि हम पर्यावरण संरक्षण के क्या उद्देश्य हैं, हम पर्यावरण संरक्षण कैसे कर सकते हैं, पर्यावरण शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। तो ये वाला टॉपिक तो मोस्टली आता ही आता है। ये था आपका इन्वायरमेंट साइंस का क्वेश्चन पेपर ENVS 2A ECC02। और ये कंप्लीट बुक जो है उसके नोट्स जो है वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में होगा। थैंक यू।